आपने कहा एक माहौल बनाया, राजनीतिक माहौल बनाया, साहब घुसपैठिए घुस गए इसलिए लिस्टें साफ की जा रही। कहाँ है घुसपैठिए? कल भी प्रेस वार्ता थी, लेकिन कल संडे था। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता रोज एक नया प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और नतीजे सामने आएंगे। एक तरफ जहां ज्यादातर दलों ने चुनाव आयोग के 2 चरणों में चुनाव करवाने के फैसले की तारीफ की है, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। आप बताइए, मिलीभगत नहीं है, ये गठबंधन नहीं है चुनाव आयोग का भाजपा के साथ, तो और क्या हो सकता है? दरअसल जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया गया, इसे लेकर पवन खेड़ा से सवाल किया गया कि क्या वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई तारीखों से संतुष्ट हैं। इस पर उनका कहना था कि चुनाव की तारीखें तो छोटा मुद्दा है, जो बड़े मुद्दे हैं उनका जवाब नहीं मिल रहा है। घुसपैठियों को लेकर लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, लेकिन आज तक किसी भी घुसपैठियों को सामने नहीं लाया गया। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। नहीं, डेट से सेटिस्फाइड तो खैर छोटी सी बात है। हम जो सेटिस्फाइड नहीं है वो हैं जो सवालों के जवाब नहीं मिलते। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता रोज एक नया प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपने कहा एक माहौल बनाया, राजनीतिक माहौल बनाया, साहब घुसपैठिए घुस गए इसलिए लिस्टें साफ की जा रही। कहाँ है घुसपैठिए? दिखाओ, एक तो बताओ। कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और इंडिया अलायंस ने उठाए, उनके जवाब नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी से चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी, लेकिन इसे खास कारणों की वजह से आज शेड्यूल कर दिया गया, जिसके बाद आज तारीखों का ऐलान किया गया है। आप देखिए कि आज 4 बजे घोषणा होनी है। कल भी प्रेस वार्ता थी, लेकिन कल संडे था, तो बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं डाल पा रहे थे प्रधानमंत्री जी। आज डाल दिए, घोषणा हो गई। आप बताइए, मिलीभगत नहीं है, ये गठबंधन नहीं है चुनाव आयोग का भाजपा के साथ, तो और क्या हो सकता है? ये सामने आपको उदाहरण मिल रहा है। वहीं पवन खेड़ा का कहना है कि बिहार में चुनाव में वही मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर इंडिया गठबंधन अभी तक लगातार चल रहा है। मुद्दे वही हैं कि सिर्फ वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी के बाद जो आप करते हैं, जो पिछले 20 साल आपने किया, वो मुद्दे हैं। जहां आपने नौकरियां चुराई, राशन चुराया, लोगों की पेंशन्स चुराई, महिला सुरक्षा में सेंध लगी हुई है, आपके पुल गिरते चले जा रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। यही मुद्दे हम उठा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।